Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, students. So, बच्चों में पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं. लास्ट टाइम मैंने हर एक बच्चे को डाइपोल तक का सब कुछ करा दिया था. तो पहले मैं थोड़ा सा डाइपोल वाले पार्ट में ही बता रहा हूँ. आप देखेंगे डाइपोल में जो हमारा वन ऑफ द लास्ट आर्टिकल था दैट वाज कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. बट जो सबसे लास्ट के दो आर्टिकल्स थे दे वर व्हाट कि उसमें था, दोनों आर्टिकल्स में था that was dipoles potential energy inside the electric field. ये था वन ऑफ द लास्ट आर्टिकल. और उसके जस्ट पहले जो था दैट वाज वो था वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल. डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और साथ में था कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. मैं डाइपोल की पोटेंशियल वाले पार्ट के फॉर्मूले से एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं. आप देखोगे अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है, आप ठीक से देखेंगे, इफ डाइपोल इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा. जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, यू नो, इट इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, इस ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है. तो इनके बीच का एंगल से थीटा है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल है इट इज थीटा. दिस डायरेक्शन ऑफ पी, द डायरेक्शन ऑफ ई, पी और ई के बीच का एंगल थीटा है. तो आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ पी डॉट ई और माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा. दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये पोटेंशियल एनर्जी होगी तो बच्चों आपको याद रखना है कि बोला रहा है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी. आपको ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मतलब जब P और E के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती. ठीक है ना. तो आपने एज्यूम किया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जब P और E के बीच का एंगल थीटा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी दिस मच. और हमने एक चीज और क्या की थी कि जो टॉर्क है, टाउ वाज PE sin थीटा. स्केलर फॉर्म इट वाज और PE sin थीटा. और अगर आप डाइपोल को रोटेट कराना है तो वर्क डन जो W होगा दैट विल इक्वल व्हाट, इट इज PE sin थीटा d थीटा. जो भी लिमिट्स हो कि आपको कितने डिग्री से कितने डिग्री तक रोटेट कराना है. सपोज यू वांट की रोटेशन इज टू बी डन फ्रॉम θ1 टू θ2, तो इट बी फ्रॉम θ1 टू θ2. दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल. डाइपोल को रोटेट कराने के लिए जो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी इट इज दिस, कि इतना वर्क जरूरत होगी. ये चीजें की थी. मैं आपको इसी के थोड़े थोड़े और एप्लीकेशंस बता रहा हूं. सबसे पहले आप देखेंगे यू सी वन ऑफ द एप्लीकेशन इज व्हाट. बच्चों आपने ये सब कुछ एक बार दोबारा से अभी नोट किया ना, एक बार आप इसे अपने उसमें एक बार फिर से भी इसे नोट कर लो. ठीक, इसे बच्चों एक बार आप नोट भी कर लो दोबारा से. मतलब आपको वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और टॉर्क का, ये तीन चीजें हैं. ठीक है ना. तो अब मेरा सबसे पहला एप्लीकेशन ये है स्टूडेंट्स कि आप देखोगे ये सबसे पहले कि आपके पास की डाइपोल P है. एक डाइपोल आपके पास P है. एक ये डाइपोल है P1 और दूसरा डाइपोल है P2, और इनके बीच का सेपरेशन है R. इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज व्हाट R. P1 P2 are known, separation R is known.
और बोलोगे कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, कैलकुलेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा यह आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू डू दिस, दोनों की अगर आप सोचते थे कि चार्जेस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो दिस वुड हैव बीन ए वेरी लेंदी वर्क। हाउ, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे P1 इस ओर है, इसका माइनस Q1 प्लस Q1, इसके बीच का सेपरेशन 2L1, यहाँ पे माइनस Q2 प्लस Q2, के बीच का सेपरेशन 2L2। आप इस तरीके से लेते हैं जहां पे P1 इक्वल्स व्हाट, P1 इक्वल्स टू Q1 into twice of L1 and P2 equals to Q2 into twice of L2। P1 और P2 की वैल्यू आपने नोट कर दी। आपको अल्टीमेटली यू हैव टू गेट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट P1 एंड P2 एंड यू गॉट कि अब ये है। तो देखो अगर आप इस तरीके से करते, इट हैड बीन वेरी लेंदी। आप पहले इसके बीच का फोर्स कैलकुलेट करते, इसके बीच का फोर्स कैलकुलेट करते, फिर इसके बीच का मतलब 4 कॉम्बिनेशंस बनते। There had been 4 pairs जिसमें कि फोर्सेस निकालते, कौन सा अट्रैक्टिव है कौन सा रिपल्सिव है, फिर आप उसका डिफरेंस लेते एंड दैट हैड बीन द टोटल फोर्स। फिर उससे आपका बच्चों टोटल फोर्स आता, ठीक है ना। बट नहीं, यहां पे दूसरा तरीका है, आई टेल यू दैट इज व्हाट। आप ठीक से देखना, मान लो कि मैंने माना कि ये सेपरेशन R है और अभी फॉर टाइमिंग R को मैंने वेरिएबल ले लिया। अगर आपको लग रहा है कि R तो उन्होंने दे रखा है, तो आप इसे मान लो कि किसी मोमेंट पे सेपरेशन इज व्हाट X, दोनों डाइपोल्स के बीच का सेपरेशन इज व्हाट X। तो मेरी बात ठीक से सुनना, अब याला डाइपोल इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ट्वाइस ऑफ P1 अपॉन x क्यूब। बच्चों ये समझ रहे हो आप। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये P1 के पैरेलल है ऑन द एक्सिस, P1 की एक्सिस पे है, तो इट विल बी व्हाट पैरेलल टू P1। दैट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे आएगी इस डाइपोल के ड्यू टू इट इज दिस, इस डायरेक्शन में होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E। और डाइपोल P2 उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सो व्हेन ए डाइपोल इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डाइपोल के की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डाइपोल की बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी माइनस ऑफ P into E into cos of theta। मैं सबकी वैल्यू डालता हूं, माइनस ऑफ P क्या हो गया P2, बिकॉज आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। मैं इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मैं जिस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इट इज दिस। तो माइनस ऑफ P2 इंटू E कितना हो गया अभी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P1 ट्वाइस ऑफ P1 अपॉन x क्यूब इंटू कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट 0। P2 और E के बीच का एंगल क्या है, E भी इस ओर है और P2 का डायरेक्शन भी इस ओर है, तो दैट इज व्हाट 0। सो cos of 0 is what 1। so that becomes minus of twice of P1 P2 into upon 4 pi epsilon naught into x cube। Students, could you understand this? Well, what we are, Yes, sir. how we are dealing it, it is like this। See, कि the dipole P2 is present inside the electric field produced by the P1। जो dipole P2 है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड P1 ने प्रोड्यूस की है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो डाइपोल P2 की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x इज व्हाट इट इज माइनस ऑफ P2 into E into cos of theta। सो इट इज दिस, ठीक है ना। अब आप देखोगे, नाउ लुक एट दिस। अब देखो, यू नो इट दैट force F is equal to what, force F equals to minus of d by dx। स्टूडेंट्स फोर्स F क्या होता है, F इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। तो आप देखेंगे फोर्स F इक्वल्स टू, अब इसका पहले डी बाई डी एक्स निकाला, तो जो डी बाई डी एक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका डी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ P1 P2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर ही आ गया, कांस्टेंट है। अब 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4, तो यहां पे क्या आएगा, -4 सामने आएगा, एक्स नहीं सॉरी एक्स की पावर -3 ऊपर जाएगा, ये एक्स की पावर -3, तो यहां पे क्या आएगा, दिस विल बिकम एक्स की पावर -3, तो -3 आ गया। अब एक्स की पावर -3 -1, एक्स की पावर -4, तो जब एक्स की पावर -4 नीचे आएगा तो हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 6p1 p2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन व्हाट, एक्स की पावर 4। ठीक है ना बच्चों, इट बिकम सच ए इंपॉर्टेंट एंड सच ए गुड क्वेश्चन फॉर द जेई एंड द नीट। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में मैंने कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, बट अगर आप बात करेंगे जेई की और नीट की तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब अगर बच्चे कहीं जिन लोगों को नहीं पता ये मेथड, वो लोग -q +q के बीच का फोर्स एंड ऑल इतना लेंदी होता कि वो लोग बीच में उनसे छूट ही जाता, वो सॉल्व नहीं होता, बट दिस अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि दूसरा वाला डाइपोल P2, P1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की उसके अंदर था, तो आपने पोटेंशियल ये एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा, और जो पोटेंशियल ये एज ए फंक्शन ऑफ x है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, फोर्स F अभी ये नहीं हुआ, आपने पोटेंशियल ये एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा u, और फिर dy by dx निकाला, dy by dx में माइनस साइन डालोगे तो ये तो अपने आप से यहाँ पॉजिटिव हो गया है, ठीक है ना, आपने किया था, तो ये तो u था, u का डेरिवेटिव dy by dx हुआ। अब फोर्स F क्या है, F इज माइनस ऑफ dy by dx, जिसमें एक माइनस और आएगा, एंड दैट विल बी -6p1 p2 बाई व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x की पावर 4। जैसे आप बोलते हो उससे क्या फर्क पड़ता कि आप माइनस साइन लगाते या नहीं लगाते, फर्क पड़ता, फर्क ये पड़ता बच्चों, अगर ये निगेटिव आया है तो आप इसे बोलोगे इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स, आपने कहीं पे कोई माइनस साइन की मिस्टेक नहीं की, आपने u वाला माइनस साइन था यहां पे लिया, फिर dy by dx में एक नेगेटिव साइन और आ गया, ये पॉजिटिव बन गया, फिर फोर्स F इज व्हाट माइनस ऑफ dy by dx, तो एक माइनस साइन आ गया, और ये नेगेटिव फोर्स होने का मतलब है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो आपको वहां पे फिगर से ये कंक्लूड नहीं करना कि नेगेटिव नेगेटिव पास में है या पॉजिटिव पॉजिटिव पास में है, पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, क्या पास में है, आप सीधे इसके साइन पे जाओगे। अगर फोर्स नेगेटिव आया सो दिस व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर फोर्स पॉजिटिव आता तो इट हैड बीन व्हाट रिपल्सिव फोर्स। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट गॉट क्लियर और नॉट बच्चों? यस सर। आप लोग समझ गए ना इसे, ठीक है, दिस इज क्लियर ना, नाउ से अब मैं फर्दर इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, आप ठीक से देखना, दिस इज अनदर एग्जांपल, लुक एट दिस। अब ये स्टूडेंट्स, आपके पास एक रिंग है, और इस रिंग में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q, Q चार्ज, और इसकी जो रेडियस है R, दिस सेंटर, इन सेंटर से R डिस्टेंस दूर। अच्छा, बाद में इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में मेरा जहां पे x आया था ना, जब हमने सॉल्व कर लिया फोर्स F को माइनस ऑफ dy by dx को सॉल्व कर लिया, x के टर्म्स में आया था, बाद में आप x की जगह R कर दोगे। आपने पहले सेपरेशन x माना सो दैट कि आप से डिफरेंशिएट कर पाओ, और डिफरेंशिएशन से जब फोर्स F आ गया तो आप x की जगह क्या डालोगे उसमें, R, बिकॉज आंसर हैज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, R। नाउ सी हियर, आपने इसकी एक्सिस से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे, ठीक है ना, एक डाइपोल है यहां पे, द डाइपोल इज, जो डाइपोल है वो है P, और डाइपोल और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, रिंग के सेंटर की R, मतलब डाइपोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से R डिस्टेंस दूर। कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं जैसे वो लोग बोले व्हाट इज द फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू द रिंग, तो जो फोर्स डाइपोल के ऊपर रिंग के ड्यू टू लग रहा होगा, एग्जैक्टली वही फोर्स रिंग के ऊपर डाइपोल के ड्यू टू लग रहा होगा, सो वी कॉल इट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है,
स्टूडेंट्स, आप में से किसी को याद है कि रिंग के ड्यू टू एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? Students, if any one of you remember, what is the formula for the electric field intensity at a distance x from the, हमने मान लिया कि अभी ये वेरिएबल है, इट इज x, डाइपोल अभी एक वेरिएबल डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर है, तो रिंग की एक्सिस में एट a distance x from the center, what will be the electric field E? बच्चों, kx by r square plus x square की हाँ, किसी बच्चे ने भेजा, बिल्कुल ठीक भेजा है, स्वयं ने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ हाँ, आप देखोगे इट विल बी दिस, सी जो फॉर्मूला है इट इज दिस कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन QX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना? अब अगर आपसे एग्जामिनर ने ऑलरेडी बोल दिया है, एग्जामिनर ने अगर आपसे बोला है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, जो है बोल दिया x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, अगर ये ऑलरेडी बता दिया कि x मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, तो फिर आप E लिख लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QX अपॉन r³, ये आ गया E। अब है क्या, दिस डाइपोल इज प्रेजेंट इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया और ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ P इंटू E इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो माइनस ऑफ P इंटू E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपॉन r³ इंटू व्हाट, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 0 बिकॉज P और E का डायरेक्शन सेम, इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E भी सोर है और P भी सोर है, सो दैट इज एंगल इज व्हाट, इट इज 0। सो अब ये पोटेंशियल U आ गया, अब फोर्स F विल बी व्हाट, माइनस ऑफ dy by dx, सो दैट बिकम्स इक्वल टू, आपने से dy by dx निकाला तो dy by dx में क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और एक माइनस यहाँ ना लगाओगे तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सो दैट विल बिकम, ये आ जाएगा आपका कि Q इंटू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³, Q इंटू P इंटू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ये क्वेश्चन भी बच्चों डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में कई बार रिपीट हुआ है एंड इट्स सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हाँ, जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने ये नहीं दिया था कि x वाज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, अगर x r से बहुत छोटा नहीं होता तो आपको ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ती, तो उस केस में पोटेंशियल U कितनी आती, माइनस ऑफ P इंटू E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। अब आप इसका dy by dx निकालोगे, तो dy by dx आप इसका कैसे निकालोगे, क्वेश्चन रूल से, न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, जो डिवीजन रूल है ना उसका निकालने का, उससे आप निकालोगे, तो उससे आप dy by dx करके dy by dx निकालो, फिर फोर्स F विल बी व्हाट, माइनस ऑफ dy by dx, और जब बाद में आप dy by dx कर लोगे, माइनस साइन लगा दोगे, तो बाद में x के लिए क्या डाल देना, r डाल देना, सो दैट बी द फोर्स, समझ गए ना। सो दैट मीन्स कि अगर आपको डाइपोल डाइपोल सिस्टम के बीच का इंटरेक्शन निकालना है, डाइपोल का किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इंटरेक्शन निकालना है, तो तरीका क्या हुआ, जो दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और डाइपोल उसके अंदर है, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो माइनस ऑफ P डॉट E से, और उसे आप एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x के फॉर्म में निकालो, एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, वेरिएबल x के फॉर्म में, और बाद में dy by dx कर लो, माइनस साइन लगाओगे एंड you'll get the answer। क्यों बच्चों, समझ गए? सर हाँ बोलो, सर ये वाला फोर्स रिपल्सिव हुआ ना, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? ये वाला फोर्स रिपल्सिव हुआ ना, मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं अभी, मतलब जो आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, यहां से भी तो माइनस साइन आएगा ना, अभी इसे डिफरेंशिएट कहाँ किया है, जैसे यहाँ पे जो ये आया है ये रिपल्सिव है, यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव, और ऐसा नहीं, मतलब लॉजिक से कभी आप चेक करना चाहो तो आपको करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे ये फोर्स माइनस ऑफ dy by dx, तो यहाँ पे माइनस ऑफ P इंटू E था,
आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो फिर ये माइनस वाला आया और उसके बाद फिर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स वाला तो प्लस हो गया, ये रिपल्सिव आया, ठीक है ना। लेकिन यहां से ये जो रिजल्ट आ रहा है रिपल्सिव का, ये गलत आ रहा है, मतलब दिस नॉट राइट रिजल्ट। वो बाय द वे गलत क्यों आ रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे x की जो डिनोमिनेटर में था ना, इसे इग्नोर कर दिया, इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। गलत मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, निगेटिव चार्ज पास में है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दूर है। निगेटिव चार्ज पास में है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो दैट मींस की व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड करी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बट ये तब हुआ जबकि हमने इसमें डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर वाला पार्ट इग्नोर किया है। मैं एक बार दोबारा से चेक भी कर लेता हूं। आप देखो माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो डी बाई डी एक्स जब आएगा तो एक्स की जगह 1 हो जाएगा, निगेटिव आएगा डी बाई डी एक्स, और फिर उसमें आप माइनस डी बाई डी एक्स करोगे तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालना इसलिए सुटेबल नहीं था क्योंकि आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये इग्नोर करना पड़ा था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बाय द वे ये कंक्लूजन गलत हो रहा था, इसके अकॉर्डिंगली ये रिपल्सिव आ रहा था, बट रियली फोर्स अगर यहां से आप चेक करोगे तो जब हम एक्स जब इग्नोर कर देते हैं तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये यहाँ पे गलत कंक्लूजन था, ये करेक्शन करना होगा। मतलब वैसे इससे फोर्स का बिल्कुल सही साइन आता है, बट पॉइंट क्या यहाँ पे शायद ये इग्नोर करने की वजह से ऐसा हुआ। जब आप इसमें करोगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जब आप पूरा वाला ये निकालोगे ना, you'll get the बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट रिजल्ट। सो हर्षिता, थैंक यू कि आपने ये चीज नोटिस में लाई, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता कि हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते, नहीं तो जब आप देखो कि जब एक्स आर से बहुत छोटा है, तो जब एक्स आर से बहुत छोटा और रिजल्ट आ गया क्यू एक्स बाई आर क्यूब आ गया, तो ये फोर्स हमारी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस रिपल्सिव, बट रिपल्सिव नहीं होगा, ये अट्रैक्टिव होगा क्योंकि इस जगह एक्स की वैल्यू कम है। अच्छा ठीक तो आ रहा है बेटा, ये ठीक आ रहा है, मतलब रिजल्ट ठीक आ रहा है। जब एक्स की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा, और जब एक्स की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। आप देखो जब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली अट्रैक्शन रिपल्सन से देखता तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, तो जब एक्स की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, और जब एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन आ रहा है। बट जब x काफी छोटा है तो कंक्लूजन ये आ रहा है। अब x जब बड़ा होगा तो आप ओवरऑल इस चीज से सॉल्व करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आता है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कंक्लूड करोगे। ओके, सो आई सपोज कि नाउ इट इज क्लियर, अभी क्लियर हो गया ना, ठीक है। नाउ से अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखोगे, तो जो मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अभी किसी बच्चे ने ग्रुप में मैसेज में भी डाला था डाउट में, तो उस डाउट के लिए भी था। आप ठीक से देखना मेरी बात, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें पूछा ये था उन्होंने कि अगर ये एक स्फेरिकल शेल है, दिस इज ए स्फेरिकल शेल, ये एक स्फेरिकल शेल है, और इस स्फेरिकल शेल में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो ये पूछा गया था कि इसके होल के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी और इतनी होगी। मैं यहां पे जो आपको बताने जा रहा हूं इट इज द सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन एक अभी इसके बाद बताऊंगा, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। यहां पे ये जो सुपरपोजिशन है जो बताने जा रहा हूं, ये सुपरपोजिशन जेई में, नीट में और बोर्ड एग्जाम्स में सब में है। ठीक, आप ठीक से समझना, आप ठीक से देखना इसे। मान लो कि ऐसा होता कि ये देखो, अगर मान लो ये कंप्लीट स्फीयर होता, ये कंप्लीट स्फीयर होता, चार्ज पे क्यू होता, और तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इसकी रेडियस है। ये रिजल्ट आपने सबने किया ही हुआ है। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। देन सी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस फॉर्म में लिखता, E इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो दिस वुड हैव बीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, यू नो दिस, इट इज व्हाट, इट इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता तो आता वेक्टर E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बच्चों आप ये समझ गए? यस सर। ठीक है ना। नाउ सी, अब ये देखोगे यहां पे एक छोटा सा होल है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे है, वो इस चार्ज के ड्यू टू भी है, इस चार्ज के ड्यू टू भी है, इस चार्ज के ड्यू टू भी है, इसके ड्यू टू भी है। सारे जितने भी चार्जेस हैं सबके ड्यू टू है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट आई डू, मैं करता हूं कि जो पार्ट इस वाले में कट करके हटाया गया है, उस वाले पार्ट को, वो ये वाला पार्ट था, वो छोटा सा पार्ट था जिसे कट करके निकाल दिया गया। और जब आपने उसे कट करके निकाला तो उस पार्ट का चार्ज भी निकल गया। जब आपने इसमें से छोटा सा होल किया और वो जो पार्ट कट करने में बना उसे आपने निकाला, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसका साथ में चार्ज भी निकल गया। सो नाउ सी, लुक एट दिस। आपने इस वाले पार्ट में एक हैंडल लगा लिया, इंसुलेटिंग हैंडल, सो दैट कि जब आपको होल क्लोज करना हो तो आप होल क्लोज कर दो एंड मेक इट ए कंप्लीट स्फीयर। आप जैसे ही से हैंडल से पकड़ कर यहां लगा दोगे तो दैट विल बिकम व्हाट, कंप्लीट स्फीयर अलोंग विद द कंप्लीट चार्ज। और जब आपको हटाना तो आपने उसे क्या किया, आपने उसे हटा दिया। ठीक है। नाउ सी, अभी हमने क्या किया, इसे क्लोज कर दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। और पूरी तरीके से क्लोज करने के बाद सरफेस के जस्ट अंदर इस जगह एक पॉइंट लिया। आपने इसे क्लोज कर दिया और सरफेस के जस्ट अंदर एक पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बच्चों क्या होगी, आपने इसे क्लोज कर दिया कंप्लीटली, तो सरफेस के जस्ट अंदर वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी, स्टूडेंट्स? जीरो। यस, दैट्स ट्रू, इट विल बी जीरो। एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। सो इट विल बी जीरो, तो वो जीरो होगी। ऑलराइट, अब सरफेस के जस्ट अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है एक बार वो बताता हूं, आप ठीक से देखना। सरफेस के जस्ट अंदर इस पॉइंट पे जो याला पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इस वाले पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक से समझना बच्चों, इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस आपको अंदर वाले पॉइंट पे निकालना, तो इसकी फील्ड इस ओर हो गई।
और इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड क्या होगी, इस ओर आएगी, इन सब की फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो अंदर फील्ड कैसे जीरो हुई, मैंने उसे इस तरीके से लिया कि जो ये पार्ट जो था जिसकी फील्ड अंदर की ओर आ रही थी, इन सारे पार्ट्स की फील्ड बाहर की ओर थी, तो इस पार्ट की फील्ड ने इन सारे पार्ट्स की फील्ड को कैंसिल कर दिया। दैट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल था। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पार्ट्स के पूरे चार्ज की बाहर की ओर हुई, केवल जो इसका कैप वाला पार्ट है जिसे कि आप कट करके बाहर निकाल रहे हो, उस कैप वाले पार्ट की उतनी ही फील्ड इस ओर थी। तो नेट टोटल क्या आ गया, 0 हो गया। और जस्ट अंदर क्या है, जस्ट बाहर। अगर मैं जस्ट बाहर लेता वो पॉइंट, तो बाहर वाले पॉइंट पे इसकी भी फील्ड इस ओर होती और इस पूरे पार्ट की भी फील्ड इस ओर होती, दोनों पार्ट्स की फील्ड बाहर होती। जब दोनों पार्ट्स की फील्ड बाहर है, वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। वो कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। समझ रहे हो ना। और ये अभी क्लियर हुआ यहां पे कि कैप वाले पार्ट की फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड रिमेनिंग पार्ट्स का है। तो दोनों पार्ट्स का मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। तो एक पार्ट की जब आपने कैप हटा दिया यानी कि होल कर दिया, तो एक पार्ट की फील्ड होगी, तो एक पार्ट की फील्ड क्या होगी, इसकी हाफ होगी, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझ गए? तो एक बार ये रिपीट कर दो ये पॉइंट। यस सर। चलो मैं लास्ट वाला फिर से बता दो। हाँ मैं फिर से बताता हूँ। आप बिल्कुल, मैं पूरा फिगर भी एक बार दोबारा से बना रहा हूँ, आप ठीक से देखो, ठीक ना। सबसे अच्छा ये है कि आप पहली बार में इसे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये हुआ कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, ठीक है ना, तो जो पार्ट आपको कट करके बाहर निकालना है, जैसे आपको यह छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकालना है, तो इसके जस्ट बाहर, बिल्कुल जस्ट बाहर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की भी फील्ड इस ओर होती और इस वाले चार्ज की भी फील्ड पूरे की पॉजिटिव चार्ज की इस ओर होती, और दोनों की मिलकर के फील्ड कितनी है, दोनों की मिलकर के फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हमने किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप बाहर की ओर है इसलिए एन कैप। ये तो समझ में आ गया था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया था बच्चों? यस सर। यस सर, आ गया। था ना। इसमें दोनों पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन है, इस पूरे वाले चार्ज का भी और इस छोटे से पार्ट का भी जो हमें कट करके अल्टीमेटली बाहर निकाल देना है, उसका भी, दोनों का बाहर की ओर। अब लेकिन अगर मैं इसके जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे देखता, तो जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे इस पार्ट की फील्ड जो होती वो तो बाहर की ओर होती, लेकिन यहां पे जो चार्ज है, इस चार्ज की फील्ड, बच्चों जो यहां पे चार्ज है, इस चार्ज की फील्ड इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे किस ओर होती, इस ओर होती। और जैसे ही हमने कैप लगाया, तो जस्ट अंदर वाला पॉइंट, जस्ट अंदर वाला पॉइंट और जस्ट बाहर वाला पॉइंट, उनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, देयर इनफाइनाइटली क्लोज्ड, सरफेस इज वेरी थिन। तो जस्ट अंदर वाला पॉइंट या जस्ट बाहर वाला पॉइंट बिल्कुल पास में है, लेकिन इस वाले पार्ट की फील्ड यहां पे क्या आती, अंदर की ओर आती, और हमें रिजल्ट पता है कि अंदर फील्ड क्या होती, 0। तो कंक्लूजन ये निकाला हमने कि जितनी फील्ड इस पूरे वाले पार्ट की होती बाहर की ओर, इस वाले पार्ट की फील्ड उतनी ही अंदर की ओर होती। मतलब दोनों की फील्ड्स का मैग्नीट्यूड क्या होता, इक्वल और अपोजिट होता, तभी तो कैंसिल होता। क्योंकि जैसे ही आप कैप हटाते हो तो अंदर फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए कंप्लीट स्फीयर, अंदर फील्ड 0 नहीं है, एंड प्रैक्टिकली आल्सो इट हैज बीन नोटिस्ड इट इज नॉट 0। और जैसे ही आपने कैप लगाया वो फील्ड 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी पूरे पार्ट की फील्ड जितनी होती, कैप वाले की फील्ड उतनी ही होगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही मतलब हुआ ना बच्चों? यस सर। मतलब कैप वाले पार्ट की फील्ड जो होगी उतनी ही होगी जितनी पूरे रिमेनिंग पार्ट की हुई, क्योंकि जब आपने कैप को बाहर निकाला तो उस पॉइंट पे फील्ड 0 नहीं आ रही, जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे कैप लगाया तो तुरंत फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब कि कैप वाले पार्ट की फील्ड रिमेनिंग पार्ट की फील्ड के इक्वल और अपोजिट होगी। तो ये पता लग गया कि कैप वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही है जितना कैप वाले पार्ट का। अब जब आप जस्ट बाहर लेते हो तो बाहर क्या होता है, दोनों फील्ड का सम, इसकी कैप वाले पार्ट की भी फील्ड इस ओर और रिमेनिंग पार्ट की भी फील्ड इस ओर, और उन दोनों का सम इतना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक पार्ट की फील्ड क्या होगी, आधी हुई ना,
एक पार्ट की फील्ड क्या उसकी हाफ, सो हाफ मीन्स और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इट इज दिस। समझ गए आप लोग? क्यों? यस सर। दिल Yes, से sir. बोलो, मतलब जबरदस्ती मत बोलो। बच्चों बोलो, कोई बताओ तो। Yes, sir. Understood, sir. Yes, हाँ, समझ गए ना? ठीक है। ओके, तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ, मतलब एक सुपरपोजिशन। जैसे आप बोलो इसमें सर सुपरपोजिशन का क्या हुआ? सुपरपोजिशन का ये हुआ कि जब आपने कैप नहीं लगाया था तो फील्ड कुछ थी, फिर कैप लगाया तो उस वाली फील्ड का भी सुपरपोजिशन हुआ। दोनों फील्ड्स का सुपरपोजिशन होने से क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे इसी का सिंपल एग्जांपल ये हुआ बच्चों, लुक एट दिस, मतलब इसी का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप ये देखोगे। जैसे बोला गया कि ये एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है ये, ठीक है। यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? What will be electric field at the center? Sir, zero. 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 By the symmetry. और आप वैसे भी समझ सकते हो, इसकी फील्ड यहाँ पे इस ओर होगी, इसकी Yes, फील्ड इस ओर होगी, कैंसिल आउट हो कैंसिल। जाएंगे। इसकी फील्ड इस ओर होगी, इसकी फील्ड इस ओर होगी, कैंसिल्ड। इसकी फील्ड इस ओर होगी, इसकी फील्ड इस ओर होगी, कैंसिल्ड। ठीक है ना? अब मानो कि आपसे फील्ड जीरो होगी, जब 6 चार्जेस पूरे हैं तो फील्ड क्या होगी? जीरो। अब आप ये देखो, नाउ लुक एट दिस। अब बोल के 5 जगह चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। बोल के नाउ व्हाट बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? 5 चार्जेस आर देयर, व्हाट बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? तो हम इसे ऐसे कंक्लूड करते हैं कि जब यहां पे चार्ज है, जब आप इस जगह चार्ज रखोगे तो फील्ड जीरो होगी, और जब आपने यहां चार्ज नहीं रखा तो फील्ड जीरो नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पांचों चार्ज मिल करके जितनी फील्ड इस ओर प्रोड्यूस कराते, ये चार्ज अकेला उतनी ही फील्ड इस ओर प्रोड्यूस कराता, क्योंकि जब ये चार्ज नहीं रखा था तो फील्ड जीरो नहीं थी, और जैसे ही ये चार्ज रखा तो फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। समझ गए? तो दैट मींस कि Yes, इन 5 चार्जेस की फील्ड जितनी इस ओर आती, इस चार्ज की फील्ड जैसे ये रखा जीरो हो गई, उतनी ही इस ओर होगी। दैट मींस कि 5 चार्जेस की फील्ड मिलकर के कितनी होती? जितनी इसकी फील्ड अकेली यहां पे थी। और अगर इसकी साइड ए है तो डिस्टेंस भी कितना आता? ए ही आता। रेगुलर हेक्सागोन में ये साइड ए होती तो ये डिस्टेंस भी सेंटर से क्या आता? ए आता। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ए स्क्वायर। इतनी फील्ड होती इसकी अकेले, और इसकी अकेले फील्ड किस ओर होती? इस ओर होती। तो पांचों चार्ज की मिलकर के फील्ड क्या होती? इतनी होती, और किस ओर होती? नीचे की ओर होती। समझ गए? सो ये था सुपरपोजिशन का एक सिंपल एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन व्हाट मींस कि अगर आपसे बोला गया कि 5 की फील्ड क्या होगी, तो आपने एक 6 चार्ज वैसा ही रख दिया और यू फाउंड कि इसकी फील्ड जीरो होगी। जैसे 6 रखा तो फील्ड जीरो, पहले फील्ड जीरो नहीं थी। कंक्लूड किया इससे कि इन 5 की जितनी फील्ड इस ओर होगी, इस अकेले चार्ज